नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। यूपी के बरेली में जुआ की सूचना पर पहुंची प्रेमनगर पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया। दरोगा और सिपाही को दौड़ा-दौड़ाकर लाठी डंडों और ईंटों से प्रहार कर जख्मी कर दिया, जबकि होमगार्ड वहां से भाग निकला। इस मामले में पुलिस ने 16 नामजद समेत 41 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। वारदात के बाद बड़ी तादाद में पुलिस ने दबिश देकर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाकी की तलाश कराई जा रही है। प्रेमनगर थाने के दरोगा शुभम कुमार टीम के साथ गश्त करते हुए गुरुवार रात बाकी की छावनी स्थित होली चौक पर पहुंचे। वहां पर 30-40 लोगों की भीड़ थी। दरोगा ने भीड़ होने का कारण पूछा और उन लोगों से अपने घरों में जाने को कहा। इसी बात से लोग भड़क गए। आरोपियों ने डंडे से पिटाई कर पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ दी। हमले में दरोगा शुभम और सिपाही मनीष घायल हो गए। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम और विधान परिषद सदस्य केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं है। डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा विकास के नाम पर इलेक्शन लड़ती है। हम जो वादा करते हैं उसका हिसाब जनता को देते हैं। बटेंगे तो कटेंगे बीजेपी का नारा नहीं है, ये सिर्फ भाषण का हिस्सा है। विपक्ष इसको तूल देकर अपनी सियासी रोटी सेकना चाहता है। डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी का नारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। इसे हमारे नेता पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया है, उसी पर पार्टी काम कर रही है। सपा कांग्रेस ने हिंदुओं को जातियों में बांट दिया है। ये हिंदुओं में जाति देखते हैं और मुसलमानों को एक नजर से देखते हैं। सच्चाई ये है कि मुस्लिमों में भी कई वर्ग हैं, लेकिन तुष्टीकरण की वजह से विपक्ष इस पर बात नहीं करता। लखनऊ में सियासी दलों के बीच पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर के प्रमुख चौराहे पर आए दिन एक नए पोस्टर के जरिए सियासी दल अपने विरोधी पर दबाव बनाने में जुटे हुए हैं। खासतौर से ये पोस्टर वॉर एनडीए बनाम समाजवादी पार्टी के बीच चल रही है। इसी कड़ी में अब सपा नेता विजय प्रताप यादव की ओर से राजभवन चौराहे से सपा मुख्यालय की ओर जाने वाली सड़क पर लगवाया गया पोस्टर चर्चा में आ चुका है। इस पोस्टर में अखिलेश यादव की तस्वीर है और साथ में लिखा गया है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया में लगाया गया पोस्टर बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक है, लेकिन इससे पहले सपा और बीजेपी के बीच पोस्टर वार शुरू हो चुका है। सीएम योगी के बचेंगे तो कटेंगे के बयान के बाद सपा ने अखिलेश यादव के चेहरे के साथ लखनऊ के चौराहे पर पोस्टर लगाया, जिस पर लिखा गया 27 का सत्ताधीश। फिर एक अन्य पोस्टर में लिखा न बटेंगे न कटेंगे। इस पोस्टर वार के बीच अब सुबह सपा अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने रिएक्ट किया है। उन्होंने सपा पर तीखा हमला बोला है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, सपा और कांग्रेस मुसलमानों का वोट तो लेती है, लेकिन उनके लिए काम नहीं करती। सपा सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है, काम सिर्फ यादव का करती है, लेकिन फिर भी चुनाव हार जाती है। सपाई विपक्ष में बैठकर पोस्टर ही लगा सकते हैं। उपचुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक को लामबंद करने और बहुजन समाज पार्टी से बढ़त लेने की आजाद समाज पार्टी ने कवायद तेज कर दी है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने यूपी में पुलिस के अहम पदों पर SC/ST अफसरों की तैनाती का मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अफसरों को पत्र लिखकर जवाब मांगा है। पार्टी अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को पत्र लिखकर अपर मुख्य सचिव से लेकर थानेदार तक के पदों पर दलित अफसरों की तैनाती का हिसाब मांगकर घेराबंदी की है। चंद्रशेखर ने पत्र नियुक्ति विभाग, गृह विभाग और डीजीपी को भी भेजा है, जिसमें इस बाबत जानकारी मुहैया कराने को कहा गया है। साथ ही दलितों के साथ होने वाले भेदभाव और अन्याय का जिक्र करते हुए लिखा कि वर्तमान में इन अहम पदों पर काबिज अधिकारियों द्वारा दलितों के साथ होने वाले अन्याय को लेकर लचर रवैया अपनाने का भी आरोप लग रहा है। बता दें कि चंद्रशेखर ने बीते दिनों लखनऊ में पुलिस हिरासत में दलित युवक की मौत के बाद परिजनों से मुलाकात भी की थी, जबकि बसपा का कोई भी कद्दावर नेता मिलने नहीं गया था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दिवाली की रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। जिस दिए से घर रोशन करने चले थे, उसी दिए ने पूरे घर को जलाकर राख कर दिया। आग में जलकर 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना काकादेव इलाके में रहने वाले कारोबारी संजय श्याम दासानी के घर पर हुई। मंदिर में रखे दिवाली के दिए से पूरा घर जलकर राख हो गया। इस हादसे में घर में सो रहे बिजनेसमैन पति पत्नी और उनकी नौकरानी की जिंदा जलकर मौत हो गई। आग इतनी भीषण थी कि पति पत्नी बेडरूम से बाहर नहीं निकल पाए। अब घर में सिर्फ उनका एक बेटा बचा है। दरअसल जिस बंगले में वो रहते थे, उसमें ऑटोमेटिक सेंसर दरवाजे लगे थे, जो उनके अंगूठे के निशान से खुलते थे। धुआं उठता देख परिवार और आसपास के लोग पहुंचे। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई। आग बुझाकर पति पत्नी और नौकरानी को निकाला और अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने एक बार फिर अपना नाम बदल लिया है। 2021 में इस्लाम छोड़ हिंदू धर्म अपनाने वाले वसीम रिजवी ने तब अपना नाम जितेंद्र नारायण त्यागी कर लिया था। अब उन्होंने अपना ये नाम भी बदल लिया है। वसीम रिजवी का नया नाम अब जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर हो गया है। वसीम रिजवी अब त्यागी से ठाकुर हो गए हैं। रिजवी ने साल 2021 में इस्लाम धर्म से हिंदू धर्म में धर्मांतरण किया था। धर्मांतरण के समय वसीम रिजवी ने कहा था कि उन्हें इस्लाम से निकाल दिया गया है। ऐसे में उनकी मर्जी है कि वो किस धर्म को स्वीकार करते हैं।
उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला धर्म है और उसके अंदर जितनी अच्छाइयां हैं उतनी दुनिया के किसी धर्म में नहीं है। उनके धर्म परिवर्तन पर उस समय खूब चर्चा और बहसें हुई, उनके खिलाफ फतवे भी जारी किए गए थे। उनके परिवार ने भी उनका इस फैसले में साथ नहीं दिया था, उनकी माँ और भाई ने उनसे अपना नाता तक तोड़ लिया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।